तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू सेक्शन की स्टार्टिंग हो चुकी है और इसका एक लेक्चर भी मैंने ले लिया है क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसका मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी ही ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से समझाया है, बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कितनी एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, और कुछ चीज़ें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी उसमें करवाए हैं। तो आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसको पिन कर दूंगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके वॉच कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम करने क्या वाले हैं, आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ हम बेसिक फॉर्मूलेस को समझेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले को समझने के बाद हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज जो 2.1 है उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, करना क्या है, कितने क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं उनको हम एक बार करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है उन सभी चीज़ों का यूज़ करके, उन फॉर्मूलेस का, उन वैल्यूज़ का यूज़ करके जो भी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि देखिए आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी क्लास 10th में। क्या पढ़ा होगा भैया कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या पहले से समझ के रखी होगी। ठीक, अब इसमें नया क्या है भाई, ये सारी चीज़ें अगर हमने समझ रखी है तो इसमें आप नया क्या बताने वाले हो। तो देखिए नया समझिएगा, ये सभी आपने भैया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा है, भैया त्रिकोणमिति फलन पढ़ा है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि इनवर्स वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें भैया हर चीज़ आप कह लो कि उल्टा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम समझने क्या वाले हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। साइन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स, इसमें होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये चीज़ ठीक समझते जाइएगा कि भैया साइन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ये चीज़ कैसे होती है, इसका प्रूफ भी बताना पड़ेगा भैया। तो इसका जो प्रूफ है भैया 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, इसका प्रूफ आता है एग्जाम पर। ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसमें भैया साइन कॉस टेन जितने भी कॉसेक से कॉट सब हैं, यानी कि 6 के लिए भैया एकदम 6 बने हैं। तो क्या है, चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार उनको भी। देखिए कॉस इनवर्स 1/x, भैया कॉस की किससे दोस्ती है, कॉस की है भैया सेक से दोस्ती, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। ठीक, अब तीसरा क्या है भैया, टेन आ जाते हैं, टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x ये हो जाता है आपका क्या, कॉट इनवर्स x। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या आ जाता है भैया, टेन, अब देखिए कॉसेक आ जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x आपका क्या हो जाएगा भैया, कॉसेक इनवर्स 1/x आपका हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x। ठीक, पांचवें नंबर पे क्या है आपका भैया, सेक को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा भैया, सेक की किससे गहरी दोस्ती है, कॉस से दोस्ती है, तो यानी कि ये हो जाएगा क्या भैया, कॉस इनवर्स x। अब फुल एंड फाइनल भैया बचता क्या है आपका, कॉट इनवर्स 1/x, जो कि आपका हो जाता है क्या, टेन इनवर्स x। अभी भैया ये चीज़ लिखवा तो दी, ये फॉर्मूले में भी आता है। ठीक, अब देखिए ये चीज़ लिखवा तो दी भैया, इसका प्रूफ कौन करवाएगा। अब देखिए इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, इसका प्रूफ जो है 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है हालांकि। चलिए मैं प्रूफ करा देता हूँ। सबसे पहला वाला देखिए, इसका मैं आपको प्रूफ करवाता हूँ। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स 1/x। ठीक, हम इसको लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। ठीक, अब कैसे लाएंगे देखिएगा, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, माना भैया x बराबर कॉसेक थीटा। ठीक, ये हमने लेट किया। अब देखिए मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 1 अपॉन में x की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया कॉसेक थीटा। ठीक, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा क्या होता है आपका क्या, साइन थीटा। ठीक, क्या होता है आपका साइन थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका साइन थीटा। और मैंने आपको भैया लेक्चर नंबर 1 में एकदम अच्छे से बताया है कि भैया साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर ऐसे ब्रैकेट में आ जाए तो भैया ये साइन इनवर्स से ये साइन को काट देता है, फाइनल आपका बचता क्या है, थीटा बचता है। यहाँ पर थीटा बचेगा। अब बोलोगे भैया ये तो क्या वैल्यू तो आई नहीं, कैसे इसको करवा रहे हो, ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला था कि भैया x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लेट करो, बोला था। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी भैया, थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगी कॉसिक इनवर्स x। बस उठा करके रख दो थीटा की वैल्यू, ये क्या हो गया कॉसेक इनवर्स x। आगे आपका राइट हैंड साइड नहीं आया, ध्यान से देखो भैया मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1 अपॉन में x, साइन इनवर्स 1 अपॉन में x किसके बराबर है, कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन में x है। वही चीज़ बस घुमा फिरा के लिखी हुई है और इसी को भैया फॉर्मूले का नाम दे दिया गया है। बल्कि है ये सारी चीज़ें आसान, ये क्वेश्चंस में भी यूज़ होने वाली। अब जैसे कि मैंने आपको बोलूँ कि ये वाला प्रूफ करके देखो, मैं एक कट करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। ये वाला प्रूफ करके देखो, ये 3 नंबर वाला मैं करवा रहा हूँ। 3 नंबर वाले में मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलता हूँ, यानी कि इसको tan इनवर्स 1 अपॉन में x को मैं लेकर के चलता हूँ। यानी कि मैंने लिखा tan इनवर्स 1 अपॉन में x। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x इज इक्वल टू कॉट थीटा। बस मैं रख दूंगा x की जगह पर, मैंने रखा tan इनवर्स 1 अपॉन में कॉट थीटा। 1 अपॉन में कॉट थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, tan इनवर्स tan थीटा। फिर से मैंने आपको बताया भैया tan इनवर्स और tan आ जाए तो भैया ये क्या कट जाते हैं, फाइनल आपका यहाँ पर बचेगा क्या, थीटा। और यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x। तो बस यहाँ पर कॉट इनवर्स x लिख देंगे, ये आपका प्रूफ कंप्लीट, यानी कि 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है इसका प्रूफ। ठीक है, हाँ एक फॉर्मूले में और करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ एक मिनट, अब जब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको एक आध आप प्रूफ लगा के देखो। जैसे कि मैं बोलता हूँ इस 5 नंबर वाले को आप लगा करके देखो। ठीक है, मैं आगे के फॉर्मूले देख लेता हूँ कि भैया आगे कौन सा फॉर्मूले का आपको प्रूफ करवाना है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है और आगे भी हो सकता है शायद ही पूछा जाए इसको। ठीक है, शायद ही मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इस वाले प्रूफ को करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक, चलिए एक मिनट, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आगे कुछ आपको फॉर्मूलेस और लिखवा देता हूँ, और 3 फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर ही लिया होगा। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहला मैं आपको करवाता हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, दूसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तीसरा है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब आप बोलोगे कि भैया जैसे कि मैंने आपको देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसका प्रूफ पूछ लेता है। ठीक है, पेपर में इसका प्रूफ आ जाएगा, तब आप इसके प्रूफ को कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। इसका प्रूफ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफ़ी आसान है। मैं आपको एक बताता हूँ, आप दोनों बाकी घर में एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इतना बताने के बाद हम क्या करते हैं, सीधे भैया हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 2.1 है उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसका प्रूफ करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो हमने क्या किया भैया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x। ठीक, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप x
x इज इक्वल टू साइन थीटा को लेट कर लो, ठीक है। मैंने बोला माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, जहाँ पर x है वहाँ पर साइन थीटा को रखिए। साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स के अंदर साइन थीटा। अब देखिए ये साइन इनवर्स और ये साइन थीटा तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ थीटा प्लस अब ये कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए ये कॉस इनवर्स ये साइन थीटा तो कटेगा है नहीं, क्योंकि ये भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक, कटना तो है नहीं इसको, वैसे कट तो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स है यहाँ पर भी कॉस होता तब ये कट जाता। तो हम क्या करते हैं, नहीं है तो बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। तो वैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। अब हम 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं, ठीक, 90 को हम क्या रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर डिग्री में नहीं वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ रेडियन में ही निकालनी है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रूफ में हमें पाई बाई 2 लाना है, ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे रेडियन में लिखेंगे, डिग्री में नहीं। हालांकि पाई बाई 2 का मतलब ही 90 डिग्री होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन हमें जो चीज़ हमें प्रूफ करना है तो हम उसको लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक। अब क्या हो जाएगा भैया, ये कॉस इनवर्स ये कॉस काट देगा, बचा क्या आपका थीटा प्लस का पाई बाई 2 माइनस का थीटा, इतना बचा। अब क्या भैया ये थीटा आपस में लड़ भिड़ के खत्म नहीं हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, फाइनली बचेगा भैया पाई बाई 2, जो कि आपका भैया क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका प्रूफ कितना आसान है, देखिए 1 मिनट लगानी ही इसका प्रूफ हो गया। अब जैसे कि देखिए इसका प्रूफ भी आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा, इसका प्रूफ भी काफ़ी आसान है, ठीक है। आप x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट करके देखिएगा, हालांकि x इज इक्वल टू टेन थीटा, हाँ कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, हाँ ठीक। आप इसमें x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट करिएगा, हो जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। आप इसको और इसको एक बार क्या होमवर्क में ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। चलिए तो अपन क्या चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 टोटल 14 क्वेश्चंस 2 एग्जाम्पल है। चलिए इसको देख लेते हैं भैया, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं, ठीक, 3 फॉर्मूले ये बताए हैं, इससे पहले मैंने आपको 6 और बताए थे कि साइन इनवर्स के अगर अंदर में माइनस का एक्स आ जाए या कॉस इनवर्स माइनस का एक्स आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन के अंदर अगर माइनस का एक्स आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस का एक्स आ जाता है, तो भैया साइन तो क्या करता है माइनस को बाहर कर देता है, लेकिन कॉस उसका उल्टा करता है भैया। कॉस क्या करता है, पाई ले लेता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे इसका सिस्टम है। तो मैं आपको जो जो फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ, आप एक कॉपी में एक फॉर्मूले भैया पेज में ऊपर हेडिंग डालिए फॉर्मूले और लाइन से लिखते जाइए जो जो मैं आपको फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के ये जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें लगने वाले हैं, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले काफ़ी भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हालांकि एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप विविध प्रश्नावली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हालांकि अगर आपने अच्छे से फॉर्मूले को रट रखा है, मेथड समझ रखा है, प्रूफ समझ रखे हैं, तो आपको आगे वाले जो एक्सरसाइजेज हैं आगे जो आने वाली हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, साइन इनवर्स के अंदर 1/2। एग्जाम्पल पहला एक्सरसाइज 2.1 साइन इनवर्स के अंदर 1/√2, ठीक, का मुख्य मान बताइए। क्वेश्चन में लिखा है कि भैया इसका मुख्य मान बताइए। कैसे इसका मुख्य मान बताएंगे, मैंने आपको बताया कि भैया जो साइन इनवर्स की शाखा होती है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है वो माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में ही क्या भैया डिफाइन है। इससे भैया ना ज़्यादा वैल्यू आएगी ना इससे ज़्यादा कम आएगी, ठीक। तो भैया इसकी जो वैल्यू है वो इनके बीच में ही होगी। तो भैया जब इनके बीच में ही होगी तो निकालने में क्या देरी है, तुरंत निकाल देते हैं। कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स
साइन इनवर्स, साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? देखिए 0, 30, 40, आई थिंक 45 की वैल्यू होती है। और 45 को हम क्या लिखते हैं भैया? हम लिखते हैं π/4। तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइन π/4। ठीक, मैंने ये चीज़ एकदम अच्छे से समझा रखा है। क्या समझा रखा है कि भैया साइन इनवर्स और साइन आ जाए तो भैया ये कट जाता है। फाइनली आपका बचा क्या? π/4। तो भैया इसका मुख्य मान π/4 हमें तो लग रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार क्या चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे कि भैया इसका मुख्य मान π/4 ही है या नहीं? तो चेक कैसे करना है? देखिए मैंने आपको बताया कि साइन की जो शाखा होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होती है। तो अब आप बताइए क्या ये π/4 इसके बीच का है या नहीं? तो भैया कुछ लोग तो बोलेंगे कि भैया ये बीच का नहीं है। क्यों? कह देंगे भैया ये π/2 से बड़ा है, क्योंकि नीचे है 4, नीचे है 4 और हमें शाखा यानी कि इसकी परिसर में कितना है? 2 है π/2। आप बोलोगे कि भैया इसमें तो क्या π/4 है तो ये बड़ा है। नहीं बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला कि पाई होता है 180, अगर आप इसको काटेंगे तो ये हो जाता है माइनस का 90 से लेकर के प्लस का 90। और ये π/4 क्या है? ये π/4 भैया 45 है। क्या ये 45 प्लस का 45 इस परिसर के बीच का नहीं है? आप खुद ही बताइए, क्या ये भैया 45 इस परिसर के बीच का है या नहीं? अगर ये इस परिसर के बीच का है तो भैया ये इसका मुख्य मान है। काम खत्म। ठीक, ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल देखे, ऐसा एक एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल नंबर 2 उदाहरण 2 जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 का है, आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूज़न करने वाला है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स क्या है? माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3। ठीक है, 1/√3 ना? हाँ, एक मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1/√3। अब देखो इसका आपको क्या मुख्य मान बताना है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। एक मिनट, 3, हाँ, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मैं अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने देखिए जितना भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, अभी जो आपको मैंने 5-6 फॉर्मूले बताए, 6, 3, 9 फॉर्मूले बताए, इन सब का यूज़ करके आप भैया एक्सरसाइज 2.1 को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हालांकि सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करोगे? अब आप में से कुछ लोग हैं जो कि क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक, बोलोगे भैया अभी अभी आपने बताया जो कि मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग करोगे भैया कॉट इनवर्स लिखोगे, बोलोगे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये तो होती है भैया क्या π/3 की। करोगे क्या? ये माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे माइनस लिख करके π/3 लिख दोगे। ओ सॉरी एक मिनट, हाँ पहले तो लिखोगे कॉट, फिर लिखोगे माइनस का π/3। ठीक है, इस कॉट इनवर्स से इस कॉट को काटोगे, बोलोगे भैया माइनस का π/3। आंसर आ गया, यही इसका मुख्य मान है। ठीक, क्या यही इसका मुख्य मान है? अब ध्यान से समझना, इसकी शाखा क्या होती है भैया? इसका परिसर क्या है? जो कॉट की परिसर है वो होती है क्या? इसका परिसर है, इसकी जो रेंज है 0 से लेकर के पाई के बीच में है, 0 से लेकर के पाई के बीच में है। और ये π/3 क्या है भैया? π/3 क्या है? माइनस का 60, माइनस का 60 ना। और इसको अगर आप जैसे डिग्री में लिखोगे तो ये क्या है? 0 से लेकर के 180 तक। और ये आपने क्या वैल्यू निकाली है? ये आपने वैल्यू निकाली है माइनस का 60। आप इसको सॉल्व करके देखिए भैया, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो भैया ये पाई क्या है? पाई क्या है? 180 है। 3 से काटेंगे तो भैया 60 आएगा, आगे माइनस लगा है तो यानी कि ये क्या है? माइनस के 60। लेकिन जो इसकी रेंज होती है कॉट की, जो मुख्य मान की परिसर होता है, यानी इसकी जो रेंज होती है वो तो भैया 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से 180 के बीच में। तो ये माइनस का 60 कहाँ से आ गया? यानी कि इसका मतलब ये मेथड गलत है। तो इसका सही मेथड क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेथड आपका क्या गलत है। इसका जो सही मेथड है वो ये है। देखिए मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए थे कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का x आ जाए, ठीक, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस का x आ जाए, टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का x आ जाए, तो आपको क्या करना है? मैंने आपको उसको बताया था कि साइन के अंदर अगर माइनस का x आता है तो साइन क्या करता है? उसको बाहर कर देता है। ठीक, माइनस को बाहर करता है। ठीक, और अगर कॉस के अंदर आ जाता है तो कॉस वहीं पर क्या करता है? पाई आगे लगा देता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x कर देता है।
ठीक। टेन क्या करता है, टेन सिंपली क्या करता है, माइनस को ही बाहर कर देता है, पाई आई कुछ नहीं लिखता। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा करके आया हूँ, तो जिसने लेक्चर नंबर 1 ना देखा हो तो वो जा करके वॉच कर सकता है उसको। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया कि माइनस बाहर कर देता है। कॉट का क्या सीन है, कॉट का क्या सीन है भैया, कॉट भी माइनस को बाहर तो करता है लेकिन पाई लगा करके। कैसे पाई लगा करके, आप देखिए, आप लिखोगे इसको कॉट इनवर्स। ठीक, ये क्या है, ये आपका हो तो जाएगा, यानी कि कॉट माइनस का पाई/3 आप लिखोगे। ये क्या है, ये एक्स है, समझिए ये माइनस का एक्स है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा भैया, पाई माइनस एक्स की जगह पर क्या है, पाई/3 है, तो ये आप ऐसे लिखोगे। और ये कॉट से ये कॉट इनवर्स कटेगा, बचेगा कि आपका पाई माइनस का पाई/3, ये भैया जाएगा 3 पाई, 3 पाई में से जाएगा, यानी कि ये आपका फाइनली क्या 2 पाई/3 आंसर आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिए और आप बताइए कि क्या ये इसके परिसर में है या नहीं, क्या ये इसका मुख्य मान है या नहीं। तो भैया बोलोगे कि अब देखो यहाँ से 0 से पाई था, ये 2 पाई/3 कैसे लिख दिया आपने, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, ध्यान से समझना, ये 2 पाई/3 है, ये 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, 2 पाई है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा भैया 60, 360 हो जाएगा। इससे आप काटो, ठीक, इससे अगर आप काटोगे तो ये भैया क्या आएगा, 120 आएगा, 120 डिग्री आएगा। और क्या ये भैया 0 से पाई के बीच में नहीं आता 120 डिग्री, क्या 0 से 180 के बीच में आता है या नहीं 120, तो भैया बोलोगे कि आता है। तो ये क्या इसका मुख्य मान है या नहीं, आप बताइए, इसका मुख्य मान है ना, तो फिर ये मेथड गलत है इसका करने का, ये मेथड सही है। अगर आप इस मेथड से करोगे तो भैया अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्के, 2 नंबर का है तो 2 नंबर पक्के। मेथड इतना सिंपल है, बस क्या सिर्फ इतना ध्यान रखना कि भैया कौन सी चीज़ माइनस को, यानी कि कौन सा भैया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन माइनस को बाहर करता है, कौन सा माइनस को बाहर नहीं करता है, या माइनस को अगर बाहर करता भी है तो पाई के साथ करता है या किसी के साथ भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया साइन इनवर्स 1/x, ये क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। ऐसे जो मैं आपको फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आप देखिए, तो दोनों एग्जाम्पल तो खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कितना आसान है। चलिए मैं अब एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ, ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या, एक्सरसाइज में मैं भैया क्या करवाता हूँ, ठीक है, देखिए एक्सरसाइज में आप ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स क्या माइनस का 1/2। देखिए जैसा मैंने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया है कॉट वाला, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्या आप इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को बताइए जल्दी से, क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक, चलो इसको ट्राई करके देखो आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ट्राई करके देखा, तो आप में से भैया कई लोगों को तो आ गया होगा, और जो लोग रह गए हैं जिनको ना समझ में आया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है। कैसा तरीका है कि भैया हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे, ये माइनस का है तो ये माइनस बाहर तो करेगा, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट, हाँ, साइन इनवर्स ये माइनस का है, तो ये तो भैया सिंपल है यार, इसको करने में क्या दिक्कत है, सिंपल सा इसका आंसर है। क्या सिंपल सा आंसर है भैया, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 1/2 साइन में वैल्यू होती है पाई/6 की, पाई/6 यानी कि 30, साइन 30 की वैल्यू होती है क्या 1/2। अब देखिए यहाँ पर आगे माइनस लगा है, और ये किसका है, साइन का है, साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये क्या करता है, माइनस को सिंपली बाहर कर देता, कोई भैया तीन झाम नहीं करता ये, ठीक है, कोई फालतू के काम नहीं करता, साफ साफ बोलता है भैया माइनस को कर दो बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस का पाई/6,
ठीक है, ये साइन से साइन कटेगा, फाइनल इसका आंसर आएगा माइनस का π/6। एकदम सिंपल सा आंसर है, काम खत्म। ऐसे करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स रूट 3/2। ये तो और ही सिंपल है, कॉस इनवर्स रूट का 3/2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स रूट का 3/2। इसका मुख्य मान बताइए, कैसे बताएंगे आप मुख्य मान? सिंपल सा काम है, क्या करना है भैया, कॉस इनवर्स, कॉस में रूट की 3/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है भैया, π/6 की। तो क्या लिखोगे भैया, कॉस π/6 लिखोगे, कॉस π/6 लिखोगे, और ये कॉस से इस कॉस को काटोगे, फाइनल आपका बचेगा क्या, π/6, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत आप लोगों को मैं समझता हूँ कहाँ पर होती है, दिक्कत आप लोगों को वहाँ पर हो जाती है जो ये माइनस वाला आ जाता है। जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें भले आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ हो, हालांकि आप जब 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अब जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स का 2। अब जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, कॉसेक इनवर्स 2 दे दिया है आपको। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सबसे आसान क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है इसको, कॉसेक इनवर्स भैया 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 कितने की वैल्यू है यहाँ पर, 2 तो है भैया क्या, कॉसेक π/6 की। जहाँ पर माइनस नहीं होता वहाँ में कोई दिक्कत नहीं, माइनस न लगाने की ज़रूरत है, ना माइनस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सिंपली क्या करना है, इस कॉसेक से इस कॉसेक को काट देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा π/6, काम खत्म। ऐसे तो करना है क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आसान है भैया, माइनस का π/3 है, वो माइनस का √3 है। ठीक, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 10 तक के तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोग खुद से कोशिश कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 3 तक करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, होमवर्क में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के आप लोग क्या एक बार घर में ट्राई करके देखना। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करके देखना, आप लोग, मेरे को तो लगता है कि आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक, सब में यही तरीका लगने वाला है, सब में आपको मुख्य मान बताना है, 1 से लेकर के 10 तक ही तो क्वेश्चन है। बाकी मैंने देखो 3 क्वेश्चन करवा दिए, बचे कितने, 7 क्वेश्चन बचे, 7 क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आपने ये 7 क्वेश्चन लगा लिए तो आप समझिएगा कि भैया 1 नंबर वाले में अगर ये क्वेश्चन फंस जाता है तो भैया 1 नंबर पक्के आपके। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के भैया क्वेश्चन ट्राई करने, एक बार आप लोग होम में भैया घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे भैया, और लेक्चर नंबर 2 तो भैया यहीं से एंड होता है। लेक्चर नंबर 3 में क्या करने वाले हम, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन बचेंगे और 2 तो मेरे को लगता है टिक द करेक्ट वाले हैं, और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में तो लगेंगे कि लंबे हैं, लेकिन हैं बहुत आसान। ठीक है, मैं एक बार उनको ट्राई करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है भाई, मैं उसको एक बार बता दूंगा। हाँ 4 5 6, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, मैं उनको एक बार ट्राई करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग भैया क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आप लोग बैठ करके लगाइए। थैंक यू दोस्तों।